हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का जो पेपर वन है रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ काउंटिंग। उसका पेपर पैटर्न किस तरह से होती है, जनरल पेपर पैटर्न कि जो मई या जून 23 और नवंबर दिसंबर 23 में एप्लीकेबल हो सकती है। उसमें किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा ताकि आप उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है या फिर कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है वो आप शायद थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हैं। इवन इस हिसाब से आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन सा चैप्टर, कोई एक चैप्टर आपको अगर छोड़ना हो तो वो कौन सा छोड़ सकते हैं। राइट, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर इस सेशन में हम कवर अप करेंगे। So let's start with the paper pattern of the accounting, right, for CA Foundation. Okay. So first question, question one. Question one is compulsory, right? Question one compulsory होता है, 20 मार्क्स का होता है, तो वो सभी को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। क्वेश्चन वन का सब क्वेश्चन ए है, राइट? उसमें पूछे जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजंस। उसमें आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, राइट? वो 6 स्टेटमेंट्स वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स वो आपको लिखना है, एंड देन रीजन फॉर वेदर इट इज अ ट्रू एंड सॉरी व्हाई इट इज अ ट्रू और व्हाई इट इज अ फॉल्स वो आपको मेंशन करना है। 2 मार्क्स ईच, राइट? तो सो टोटल मार्क्स वुड बी 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 1A। उसमें ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजंस आपको पूछा जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन जो भी ये ट्रू एंड फॉल्स है उसमें जनरली चैप्टर 1 में से पूछे जाते हैं, चैप्टर 2 में से भी कई बार होता है। चैप्टर 1 इज रिलेटेड टू दैट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 2 में जो पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है, राइट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, वो सब कुछ में से भी हो सकता है। थर्ड चैप्टर बीआरएस में से वेरी रेयरली दे आस्क करेक्ट इनकरेक्ट, बट हाँ चैप्टर 4 है इन्वेंटरी, उसमें से भी पूछते हैं। चैप्टर 5 डेप्रीशिएशन है, उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। चैप्टर 6 में अंदर भी 5 यूनिट्स है, राइट? बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट है, सेल और रिटर्न, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, राइट? तो उसमें से कंसाइनमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह में से क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स में से वेरी रेयरली दे आस्क ट्रू एंड फॉल्स, राइट? चैप्टर 8 पार्टनरशिप फॉर्म दे आस्क क्वेश्चन जनरली, उसमें से एक आध ये करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है। चैप्टर 9 एनपीओ, वेरी रेयर चांसेस कि उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट पूछे। चैप्टर 10 कंपनी अकाउंट, उसमें से एक करेक्ट इनकरेक्ट आने के चांसेस है, राइट? तो जनरली चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6 और 8 एंड 10 दे आर मोस्ट लाइकली चैप्टर्स कि उसमें से करेक्ट ये ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकते हैं। तो इट इज एडवाइसेबल कि जो एक्सरसाइज में जितने भी ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं वो सारे ही आप करके जाए, प्लस जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, जो एक्सरसाइज है टेस्ट योर नॉलेज में जो करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स के बाद एमसीक्यूज दे रखे हैं वो एमसीक्यूज भी आप करके जाए, क्योंकि कई बार वो एमसीक्यूज को ट्रू एंड फॉल्स में एज ए स्टेटमेंट कन्वर्ट करके पूछते हैं, राइट? तो इट इज एडवाइजेबल कि ये सारी चीजें आप करके जाए। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी में से सब कुछ आ जाएगा, वो थियरी या फिर जो भी आप कॉन्सेप्ट है उसमें से किसी में से भी वो पूछ सकते हैं, बट वो एटलीस्ट एक्सरसाइज के जो ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यूज तो करके ही जाने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से आए तो आए जाए। तो 6 मार्क्स के लिए 6 स्टेटमेंट्स, 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, राइट? देन क्वेश्चन बी इज थियरी क्वेश्चन। ये चैप्टर 1 में से पूछा जाता है। चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग है, राइट? उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है, राइट, अकाउंटिंग किस तरह से आया वगैरह वो सारी चीजें हैं। देन कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, लाइक गोइंग कंसर्न है, प्रूडेंस है, कंसिस्टेंसी वगैरह, उसमें से पूछने के चांसेस है। प्लस जो उसमें यूनिट 3 ऑफ चैप्टर 1 है, टर्मिनोलॉजीज है, वेरियस टर्मिनोलॉजीज उन्होंने समझाई है, राइट? उसमें से 4 टर्मिनोलॉजीज पूछ सकते हैं, या फिर कंटिंजेंट असेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस के बारे में पूछ सकते हैं। जो दिसंबर 22 का जो पेपर था उसी में कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन का डिफरेंस पूछा था, राइट? तो उसमें से कम है चांसेस, बाकी सब में से पूछ सकते हैं। और कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, राइट? तो जो कैपिटल एक्सपेंस है या कैपिटल इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंस, राइट, उसमें जो क्लासिफिकेशन
है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, उनका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। इवन कैपिटल एंड रेवेन्यू वाली चीज जो है, जो यूनिट है, उसमें से तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट 2 मार्क्स का पूछते ही है, वो वेदर इन करेक्ट इनकरेक्ट या फिर यहाँ पर थियरी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो वो जनरली कैपिटल एंड रेवेन्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये 4 मार्क्स का थियरी का क्वेश्चन रहेगा। देन क्वेश्चन सी जो है, वो क्वेश्चन सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, अगेन 4 मार्क्स क्वेश्चन। ये जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, राइट, उसमें चैप्टर 2 में से कुछ पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 में जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग है, सब्सिडरी बुक है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज है। तो इस 6 में से किसी का 4 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, या बीआरएस में से पूछ सकते हैं, या फिर इन्वेंटरी का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस 4 चैप्टर में से ही जनरली क्वेश्चन 1 सी होता है 4 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 1 है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन था, राइट, वो ट्रू एंड फॉल्स, देन थियरी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2, 3, 4 और 5, किसी भी चैप्टर में से हो सकता है। तो एडवाइजेबल है कि ये जो 5 चैप्टर है वो तो अच्छे से करके जाए, आपको अगर चैप्टर आपको पूरा क्वेश्चन 1 अगर अटेम्प्ट करना है तो। So this is the question 1 compulsory question. Then question 2. Question 2 to 6 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। 2 to 6 मतलब 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। अब क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हो सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन 10 मार्क का और 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मार्क्स और 5 marks questions are asked. प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही यहां पर पूछते हैं। इसमें जनरली चैप्टर 2 यूनिट 6 जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज है उसमें से क्वेश्चन होता है, या बीआरएस का क्वेश्चन होता है, या इन्वेंटरी का क्वेश्चन होता है, या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 जो है उसमें चैप्टर 2 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीआरएस का क्वेश्चन वो भी 10 या 5 में पूछ सकते हैं। इन्वेंटरी का क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में पूछते हैं, 1-2 बार उन्होंने 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 10 या 5 किसी में भी आ सकता है। तो जनरली जो क्वेश्चन 2 है उसमें ये 4 चैप्टर 4 यूनिट्स जो भी है वो कवर अप होते हैं। तो ये उस तरह से आप फोकस कर सकते हैं। उसमें 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स का एक और 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स से पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 जो है वो स्पेसिफिकली चैप्टर 6 के लिए है। चैप्टर 6 के जो 5 यूनिट्स है, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट है, ये जो सेल और रिटर्न है, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, उसमें जनरली 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन वो जनरली पूछते हैं। बट दिसंबर 22 में ही 15 मार्क्स का बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था और 5 मार्क्स का अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन था। जनरली उनके पैटर्न है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो कंसाइनमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में से हो सकता है। देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेल और रिटर्न या फिर और कोई चैप्टर जो भी पेंडिंग है उसमें से पूछ सकते हैं। और 5 मार्क्स का जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो एवरेज ड्यू डेट और ये जो अकाउंट करंट है उसमें से पूछते हैं। जनरली वो एवरेज ड्यू डेट के ऑप्शन में अकाउंट करंट का क्वेश्चन होता है, दोनों ही ऑप्शन में वो चैप्टर होते हैं। जनरली रेयरली एक आध बार ही उन्होंने विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन का पूछा है। पर ये जो चैप्टर 6 के जो ये क्वेश्चन 3 है उसमें 10 मार्क्स, 5 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली 10 और 5 मार्क्स के आते हैं, बट कई बार 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ, राइट। इसमें जनरली इंटरनल ऑप्शन मिलने के चांसेस है। एक क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, राइट। वो जनरली कौन सा होगा? एवरेज ड्यू डेट के ऑप्शन में होगा अकाउंट करंट, बट वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 के लिए स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन 3 है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, सेल और रिटर्न, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। उन्होंने दिसंबर 22 में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा था, सेल और रिटर्न नहीं पूछा था, पर बिल ऑफ एक्सचेंज 15 मार्क्स का पूछा था। तो चांसेस है कि ये जो जून 23 का अटेम्प्ट है उसमें वो कंसाइनमेंट पूछ सकते हैं। कंसाइनमेंट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है।
बट इट्स आईसीआई, कुछ भी हो सकता है, राइट। देन क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 और 5 में 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के ईच है। उसका जो अंदर के जो सब क्वेश्चंस है वो 5, 10, 15 या 20 मार्क्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। उसमें जनरली वो चैप्टर 2 के यूनिट 1 to 5 है। अगर उन्होंने चैप्टर 2 का क्वेश्चन ऊपर कहीं पर नहीं पूछा है, चैप्टर मतलब क्वेश्चन 1 में नहीं पूछा है, तो यहाँ पर वो पूछ सकते हैं। जो पिछले 2-3 पेपर है उसमें तो पैटर्न रही है कि ये जो क्वेश्चन 4 है या क्वेश्चन 5 है उसी में वो लोग चैप्टर 2 का कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो, कैश बुक बना लो, ऐसा सब कुछ, राइट। या फिर हो सकता है चैप्टर 7 में से, चैप्टर 7 में से तो क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4 या 5 दोनों में से किसी में भी हो सकता है, वो 10, 15, 20 किसी भी मार्क्स का हो सकता है। देन चैप्टर 8 पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्वेश्चन 4 या 5 में आता है, प्लस 5 मार्क्स के गुडविल कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो चैप्टर 7 में से फाइनल अकाउंट्स आएगा ही, राइट। देन चैप्टर 8 में पार्टनरशिप में 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और चैप्टर 9 जो एनपीओ वाला है, राइट, तो चैप्टर 9 का क्वेश्चन भी यहां पर होगा, वो भी 10, 15, 20 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, जनरली 10 मार्क्स में आता है। फाइनल अकाउंट्स वो 15-20 मार्क्स का अलग अलग मार्क्स में वो पूछते हैं, बट जनरली पार्टनरशिप और एनपीओ का क्वेश्चन 10-10 मार्क्स में ही पूछते हैं। और ये क्वेश्चन 4 और 5 में 7, 8, 9 और चैप्टर 2 के जो यूनिट 1 to 5 है उसमें से क्वेश्चन 4 और 5 फ्रेम होता है। उसमें 5, 10, 15, 20 किसी भी मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6, राइट, उसमें जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट, वो तो चैप्टर 10 में से ही आता है। 10th चैप्टर जो कंपनी अकाउंट्स है उसमें वो जनरली 15 मार्क्स का इक्विटी शेयर वाला जो शेयर एप्लीकेशन वगैरह वाली जो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है वो पूछते हैं। डिबेंचर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो अगर डिबेंचर का आएगा तो 10 मार्क्स में वो शेयर एप्लीकेशन वगैरह वाली जो भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो, और 5 मार्क्स में थियोरी या डिबेंचर का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। जनरली 15 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर 10 होंगे, वो 10 और 5 ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जो ये ए या बी हो गया, और जो दूसरा सब क्वेश्चन पूछेंगे वो थियोरी क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। वो प्रैक्टिकल भी कई बार पूछ रहे हैं, बट थियोरी क्वेश्चन जनरली वो पूछते हैं। थियोरी क्वेश्चन में अगेन चैप्टर 2 हो सकता है, चैप्टर 1 रेयरली पूछ सकते हैं, चैप्टर 2 है, फिर 4th चैप्टर इन्वेंटरी है, 5th चैप्टर डेप्रीशिएशन है। इसमें से जनरली वो थियरी पूछ सकते हैं। कई बार चैप्टर 8 पार्टनरशिप में से भी थियरी 1-2 बार आई हुई है, राइट। तो ये चैप्टर में से थियरी पूछ सकते हैं, जिसमें भी थियरी के चांसेस है वो क्वेश्चन 6 में आ सकती है। हाँ, ये कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, आईसीआई है, राइट, उनके पेपर कई बार अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, राइट। तो इस तरह से जनरल पैटर्न है कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें ट्रू एंड फॉल्स 6 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच। देन जो सब क्वेश्चन बी है वो थियरी का फ्रॉम चैप्टर 1, सब क्वेश्चन सी है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2, 3, 4 और 5। देन क्वेश्चन 2 फ्रॉम चैप्टर 2 का 6th यूनिट, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, बीआरएस, इन्वेंटरी या डेप्रीशिएशन, चैप्टर 2 यूनिट 6 या 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर या 5th चैप्टर। 10, 5, 5 या 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 में चैप्टर 6 के ही क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर 6 में 5 यूनिट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, सेल और रिटर्न, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। उसमें से वो किसी भी कॉम्बिनेशन में 5, 10, 15 के कॉम्बिनेशन में होते हैं। जनरली एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं, यहाँ पर जनरली इंटरनल ऑप्शन आपको मिलता है। जो क्वेश्चन 4 और 5 है उसमें 5, 10, 15, 20 किसी भी मार्क्स के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7th चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, 8th चैप्टर पार्टनरशिप एंड 9th चैप्टर एनपीओ, इन तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन 4 और 5 में ही आते हैं, पर 5 मार्क्स का चैप्टर 2 के यूनिट 1 to 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जनरली पूछ रहे हैं अभी, राइट, इस तरह से होता है। और जो क्वेश्चन 6 है उसमें से 15 मार्क्स फॉर चैप्टर 10 कंपनी अकाउंट से उसके लिए है, उसमें 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है, 10 मार्क्स का एक और 5 मार्क्स का एक, उस तरह से भी हो सकता है। एंड जो सेकंड सब क्वेश्चन एटलीस्ट होगा वो थ्योरी क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, जो चैप्टर 2, 4, 5 या फिर पार्टनरशिप का जो 8th चैप्टर है उसमें से आ सकती है।
ये जनरल पैटर्न है, इसमें चेंजेस वेरिएशन पॉसिबल है, राइट। तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं। ये जो पूरा पैटर्न पेपर है, आई नो कि मेरे हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं है, इसलिए जो लिंक है फॉर द पीडीएफ, राइट, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और जो खास बात ध्यान में रख सकते हैं, ये 10 चैप्टर्स है, राइट। तो आप 10 चैप्टर्स सभी करके जाए, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चैप्टर करने में आपको ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, तो इट इज एडवाइजेबल कि कोई एक चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हैं, वो चैप्टर के बारे में आप सोचो ही मत, राइट। उसके लिए चैप्टर 7, 8, 9 या 10 में से कोई भी एक छोड़ना मैं एडवाइज करता हूं, क्योंकि जो चैप्टर 7 है फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर 8 है पार्टनरशिप अकाउंट, चैप्टर 9 है एनपीओ या चैप्टर 10 कंपनी अकाउंट्स है, उसमें से 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत बड़े लंबे चैप्टर्स हैं। तो अगर उसमें से कोई एक चैप्टर आप स्किप कर रहे हैं, राइट, वो आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसमें से कोई एक चैप्टर छोड़ेंगे तो भी आप पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, तो अगर कुछ छोटा मोटा कहीं भी अगर कोई और क्वेश्चन में आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर वो 10-15 मार्क्स की मेहनत के लिए आप दूसरा कुछ बिगाड़ रहे हैं, देन इट इज एडवाइजेबल कि आप वो चैप्टर छोड़ दें। तो चैप्टर 7, 8, 9, 10 में से कोई एक चैप्टर छोड़ना एडवाइजेबल है, क्योंकि उनकी जो पैटर्न है क्वेश्चन 4, 5, 6 में से ही आएगा, तो वो क्वेश्चन आप स्किप करेंगे तो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर खत्म हो जाएगा। बाकी अगर और कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट एक चैप्टर छोड़ के जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भी वो ला सकते हैं। अगर आपका 10 मार्क्स का आपका छूट रहा है और 90 मार्क्स का आप अच्छा से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप 90 या उससे अच्छे मार्क्स ला, उनसे मतलब थोड़े ही कम मार्क्स आप लाओ। बट अगर आप कोई एक चैप्टर जबरदस्ती कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके दूसरे चैप्टर्स पे भी उनकी इंपैक्ट है, राइट। सो इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, राइट। तो ये था सीए फाउंडेशन का अकाउंट पेपर के पेपर पैटर्न, और उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से आप पढ़ सकते हो, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं और इस तरह से आप पढ़ सकते हो, राइट। कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं इन द गिवन मेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। प्लीज लाइक एंड share the video, comment if you have any doubt, if you have any feedback, you may surely reach to me, right? Thank you so much. Have a nice day. All the best.